वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज मेरीन क्राउन बैंक्वेट हॉल पीरागढ़ी दिल्ली में राज सिंह बिरलान ने अपने पोते का जन्म दिवस पर भव्य आयोजन किया, जहां अपने पोते गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो अवार्ड से सम्मानित 2.5 वर्षीय पोते केशा राज चौधरी एवं कनिष्का चौधरी बिरलान दुनिया का सबसे छोटा रेसलर सुपरस्टार के जन्म दिवस के अवसर पर केक काटकर जन्म उत्सव हर्षोल्लास से पूरे परिवार के साथ मनाया, जहां उपस्थित गणमान्यों को सम्मानित किया गया। तो आइए आपको ले चलते मेरीन क्राउन बैंक्वेट हॉल। खबर रंजीत गुप्ता, आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। आप क्या करके लेके आए? अच्छा, कौन सी केक है? पाइनएप्पल है या क्रीम वाली है? नहीं, चावल वाला है, चावल वाला। अच्छा, चावल वाला आया। अच्छा, और क्या आया साथ में? सारे चावल की है। अच्छा, मैंने छुपा रखे नीचे। अच्छा, वाले चिप्स। इधर देखना। अच्छा, और क्या लाया? मैंने बहुत बढ़िया वाला अच्छा, ये किसके पसंद की है? मम्मा की या पापा की या आपकी? आपको पसंद की है? आप कितने में लाने के लिए? और इतने सारे रुपए आपके मेले में किससे बनाए? ये मेरे पापा ने बनाया पीटी में। अच्छा, आप पापा किसका पसंद है? अच्छा, केक में केक आप किसको खिलाएंगे आज? आप किसे खिलाएंगे केक? आज आपका बर्थडे है। आज आपका बर्थडे है? किसी को और जो कि मेरे सामने आएगा फिर मैं उसे केक खिलाऊंगा। अच्छा, आपके फ्रेंड आए हैं यहाँ पर? नहीं, कोई फ्रेंड नहीं आया? कोई फ्रेंड नहीं आया। अच्छा, तो आप मम्मा को खिलाएंगे? कुछ नहीं क्या? दादाजी को भी खिलाएंगे केक आप? नहीं, तब दी जाएगी ना, फिर वैसे खिलाऊंगा। दे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। और आज हमारे दो बच्चों का प्यान और केशा का जन्मदिन है। और जो एक इसके साथ में एक चीज और है जो आपने भी देखा होगा कि कैसे छोटा है बच्चा एक गोल्ड मेडल लेके, सबसे कम उम्र की एज में एक गोल्ड मेडल लेके आया है। हम बच्चे की भविष्य के लिए भगवान से कामना करते हैं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे ही अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करे। क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चा जब कोई भी गोल्ड मेडल लेके आता है तो एक कहावत थी, हरियाणा में एक कहावत है, ऊँट के पाँव पालने में डूब जाते हैं। तो बच्चे ने ये शुभ कर दिया कि आगे चलकर वो बहुत बड़ा एथलेटिक बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। आज ज्ञान और पेशा जो बच्चे हैं हमारे चौधरी बिरलान के, तो उनको हम पुनः बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप देख रहे हो अभी भी बच्चा दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है और इतनी कम उम्र में सबसे उम्र का जो गोल्ड मेडल लिया है। हम बच्चे की भविष्य की कामना करते हैं, बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुशीला बागड़ी, डॉटर ऑफ श्रीमंत राम बागड़ी। आज तो यहाँ बर्थडे है, आपके क्या लगते हैं? ये मेरे भाई लगते हैं और राज बिरलान भाई, और वो दो छोटे बच्चे हैं वो हमारे पोता पोती हैं। बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह से प्रताड़ना होती रही है पुराने समय में, उस दौरान हमारे समाज को आगे बढ़ने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं वो तरक्की कर रहे हैं, वो समाज में आगे आ रहे हैं और खासकर खेल कूद के मामले में पढ़ाई को देखते हुए हमारे बच्चों को भी खेल कूद में आगे आना चाहिए। प्रियांश बिरलान है और गुड़िया है वो छोटी, तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट हमारे लिए है। और राज बिरलान भाई को, उनके परिवार को, समस्त परिवार को मेरी बहुत बधाई उनके बर्थडे पर, जन्मदिन पर। और उनको साथ में ये भी बहुत बधाई कि उन्होंने बच्चों को इस कद्र आगे तक पहुंचाया है और बहुत छोटी सी उम्र में।
उन्होंने ये अचीवमेंट करके दिखाई। आज बर्थडे पे अपने बच्चे को क्या आशीर्वाद देंगे? मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे, दोनों बच्चे तरक्की करें और भविष्य में आगे आए, और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं उनको बहुत बहुत दीर्घायु का आशीर्वाद। साथियों, मेरा नाम विकास खत्री है। मैं वर्तमान में रिठाला विधानसभा का प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। पार्टी ने मेरे दायित्व पे लगा रखा है और आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज ये दो बच्चों को जन्मदिन पर मैं आया हूँ, केशा और कियांश। बहुत ही होनहार बच्चे हैं दोनों, और दोनों ही सुपरस्टार है और गोल्ड मेडलिस्ट है, रेसलर भी है। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद, और मैं प्रभु राम से ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनको और आगे बढ़ाए और परिवार का, दिल्ली का और पूरे देश का नाम ये रोशन करे। मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई परिवार को, और इनके पिता भी जो श्री बिरलान है, मेरे मित्र है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद बधाई। इतने होनहार बच्चे उनके घर में जन्मे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने छोटे बच्चा आज देख रहे कि गोल्ड मेडलिस्ट एक सम्मानित है, और इसी को देखते हुए आज यहाँ उत्साह, आज उसका जन्मदिन। उन बच्चों के लिए क्या कहते हैं जो बच्चे ज्यादातर मोबाइल से जुड़े हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है कि हमारे समाज में आज जो ये कुरीतियां उत्पन्न हो गई है, बच्चे फोनों में लगे रहते हैं और जो अपने जो उनको फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है बच्चों से, बच्चों खेलो कूदो, पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने देश का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। मैं इतनी बात अपने आपके बीच में करना चाहता हूँ, और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ दोनों बच्चों को जो इतने होनहार और जिन्होंने पूरे दिल्ली में और पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज आपके घर में जी सर, दिवाली भी है, होली भी है, दशहरा भी है। आपका बच्चा केसर राज जो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, आपको पता है कि पूरे मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, तो हमको बहुत खुशी है। और आप देख रहे हो कि हम कितने खुश है कि हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल गैदरिंग में नहीं, प्रॉपरली जो एक होते दूर दूर के रिश्तेदार भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर बस हम यही दुआ करते हैं कि हम मेरा बेटा ऐसे ही जो है मेडल जीतता रहे, अवार्ड जीतता रहे और आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। दीदी सर, कियांश का जैसे एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा स्कूल में, जैसे होता है ना कि अदर जो साथ में क्लासमेट्स होते हैं वो पोक करते हैं ना, तो ये बड़ा शाय था। तो ये जो आइडिया था रेसलिंग में लाने का और ये वेट लिफ्टिंग कराने का, स्पोर्ट्स में लाने का, इसके फादर का जो आइडिया था, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो अब ये जो चीजें हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो नाम कर रहा है। केसर राज का आप माँ हैं, और आजकल के जो माताएं हैं अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। आप कितने बार देते हैं? सर मैं तो देखो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर सपोर्ट किया होता तो आप भी समझ सकते हैं कि वो ऐसी चीजें नहीं कर रहा होता। और इवन जो है, आपको शायद पता नहीं है, रिसेंटली उसका जो खुद का स्कूल है जीवी गोइंका सेक्टर रोहिणी सेक्टर 9 में जो है उसने ब्रॉन्ज भी जीता है। तो अगर वो इन सब चीजों में हम मोबाइल में ले आते तो एक्टिविटीज कम हो जाती, और अगर एक्टिविटीज कम हो जाती तो आई डोंट थिंक सो ही विल बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो वैसी माँ को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप मोबाइल से दूर रखिए। अगर आप मोबाइल
सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और केशा जिसका आज जन्मदिन है, उसके लिए मैं कहूंगा कि बेटा आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो। रेसलिंग तो जो रेसलिंग स्पोर्ट्स है ये तो आपको हमारी थ्रू मिल जाएगी, बहुत इजी मिल जाएगी। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे तभी एक अच्छे रेसलर बन पाओगे। तो ये मेरा मैसेज है दोनों बच्चों के लिए। और इतनी सी उम्र में देश का, पूरी दुनिया भर में जो नाम रोशन किया है, उसके पीछे की जो मेहनत है जो आपने की है उन बच्चों पे, उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, जो मेहनत आप लोगों ने इन बच्चों के ऊपर की है वो काबिल तारीफ मेहनत है। ऐसे ही आप सभी अपने बच्चों पर मेहनत करें ताकि आपके बच्चे भी कीशा की तरह जीवन में आगे बढ़ सके और देश का नाम पूरे विश्व में कर सके। थैंक यू वेरी मच। विश्व के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, प्राइड एंड गिफ्ट बाय प्रिंस आदवंशी साहब टू देयर शिष्य। ये सुपरस्टार फेसबुक भी है, वर्ल्ड का सबसे छोटा रेसलर भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और 21 फरवरी को हयात होटल जनकपुरी में ही इज गोइंग टू बी ए बिग प्राइज, बिग गिफ्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड अचीवर का प्राइज अवार्ड इसको मिलने जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। आज ज्ञांश का जन्मदिन है और साथ में दुनिया का सबसे छोटा 4 उम्र की में बना रेसलर है। क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या उम्मीद करते हैं इस बच्चे से? देखिए, बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी इनके साथ, और मैं यही कहूंगा आने वाले समय में ये देश का, पूरी दुनिया भर में नाम रोशन करे। और मैं प्रिंस आदवंशी तो हमेशा तैयार हूँ सपोर्ट करने के लिए और हमेशा करूंगा। देश के सभी नौजवान बच्चे आगे बढ़ें, मेरा और पूरी टीम FFW का पूरा सपोर्ट रहता है। लेकिन ये दोनों बच्चों में कुछ अलग खासियत है, और खासियत क्या है कि ये बहुत एक्टिव है, और ऐसे एक्टिव बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर बना सकते हैं। सो इसलिए सभी पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से आपने इन बच्चों की इतनी परवरिश की है कि ये बच्चे आज इतनी सी एज में ही इस लेवल पर आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे छोटे रेसलर बनने रहे हैं, और एक मार्शल आर्ट में प्लेयर है, और मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई आसान काम थोड़ी है। मार्शल आर्ट बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये स्पोर्ट्स ऐसे है, ये किलिंग गेम है, और इनमें जब बच्चे बचपन से ही आगे बढ़ते हैं ना, तो बच्चों का फ्यूचर सोचिए क्या होगा। मैं सभी से कहूंगा, सभी पेरेंट्स से कहूंगा, बच्चों को ऐसे ही बनाएं, कियांश की तरह बनाएं। देखिए, मार्शल आर्ट्स में लेके आ रहे हैं, रेसलर बन रहा है, बच्चे ऐसे होने चाहिए। हमारे भारत का फ्यूचर ऐसा बनना चाहिए, यही कहना चाहूंगा। और FFW भारत की सबसे पहली प्रो रेसलिंग कंपनी है, हमेशा से ही भारत के आने वाले फ्यूचर को हमेशा से तैयार करते आए हैं हम, और आगे भी करेंगे। और अब इन दोनों बच्चों का जिम्मा भी हमने उठा लिया है, इनके फ्यूचर की तैयारी अब आप देखिएगा। आने वाले समय में हमारा देश किन ऊंचाइयों पर जाता है। थैंक यू। आने वाले समय में एक बड़ा चैंपियन तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं और क्या मकसद होगा? देखिए, तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, और जो चैंपियनशिप होने जा रही है ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप। और ये इतनी बड़ी चैंपियनशिप होने जा रही है कि आज तक ये हमारे देश में हुई नहीं है, और अब होने जा रही है, FFW के द्वारा होने जा रही है, तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रही है। बस आजकल में डेट फाइनल हो जाएगी, फिर आपको प्रेस रिलीज पहुंच जाएगी, और उस प्रेस रिलीज में आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, स्टेडियम में कौन सा वेन्यू रहेगा, और आपकी सिटिंग का आपकी तो सबसे पहले ही रहती है भाई, हर जगह तो आप मिल ही जाते हैं। तो तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं, धमाकेदार तैयारियां चल रही हैं। और इसमें 8 फुट का एक रेसलर है जो मेरा बहुत अजीज स्टूडेंट है, 3-2 में आपने सरकटा देखा होगा, वो हमारा स्टूडेंट है, वो खुद इसमें फाइट करते हुए नजर आएगा। फिल्मों में तो आपको आपने देख लिया उसको काफी, लेकिन अब उसको रिंग में देखेंगे, FFW के रिंग में, वर्ल्ड चैंपियनशिप रिंग के अंदर फाइट करते देखेंगे। भारत के तमाम टॉप सुपरस्टार रेसलर्स होंगे, अमेरिकन होंगे, बहुत सारे ऐसे रेसलर्स होंगे जो आपने टीवी पे ही देखे हैं, और अब लाइव देखने का मौका मिल रहा है काफी प्रयासों के साथ।
सभी जनता से और सभी स्पॉन्सर्स से, बड़ी कंपनी से यही आग्रह करूंगा कि आप सपोर्ट करें ताकि हमारे देश में इन खिलाड़ियों को एक नया मुकाम मिल सके और कियांश जैसे बच्चों को आगे बड़ा फ्यूचर मिल सके। Thank you। जय। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आएंगे और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, हमारे तो फाइट्स में स्टेडियम्स तकरीबन फुल ही रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। 4-5 हजार लोग अंदर रहते हैं, 2-3 हजार बाहर टिकटों का वेट करते हैं, बट फिर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि पूरा सीधे तरीके से काम हो। और क्यों ना हो, क्योंकि भारत की सबसे बड़ा प्रो रेसलिंग इवेंट है, इसमें करीब उम्मीद है 5 से 7 हजार लोगों के आने की, और जिसमें काफी स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स में इसमें फैशन शो भी रहेगा यूथ को करेज करने के लिए, ताकि हम यूथ को बता सके कि भाई हमारा भारत भी फैशन में पीछे नहीं है, अब रेसलिंग में नहीं, अब फैशन में भी पीछे नहीं है। हमारा देश सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, जो सबसे आगे होंगे डेफिनेटली हिंदुस्तानी। और इसमें फैशन शो है, एक डांस का भी इसमें हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि लोगों को डांस का भी माध्यम से पता लगे कि हमारा देश डांस में भी आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ रॉक बैंड, जो कि आजकल हर एक जवान पीढ़ी की एक उम्मीद है, रॉक बैंड देखना, तो रॉक बैंड भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया जलवा आने वाला है इसमें, रेसलिंग तो है ही है, और कुछ सेलिब्रिटीज के भी आने के चांसेस है, वो आपको टाइम टू टाइम खबर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।